हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग, आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेज आपको देना, डिवाइन एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं क्या गाइडेंस आपको मिलती है। तो चलो देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। The High Priestess, Nine of Swords. Okay, thank you angels. Six of Swords. Okay. यहाँ पे मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि कोई एक न्यूज़ है, कोई एक खबर है जिसे आप ना बार बार सुनना चाहते हो या कंफर्म करना चाहते हो कई लोगों से। कुछ ऐसी न्यूज़ आपके कानों तक आई है, कुछ हिडन, ऐसा कुछ छुपा हुआ है। द हाई प्रिस्टेस, ये हिडन चीज़ों को, कुछ छुपा हुआ है जो अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा। कोई ऐसी न्यूज़ हो सकती है जिसे आपने सुना है और आप उसे क्लियर करने के लिए बार बार उन चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई ऐसी न्यूज़ हो सकती है, कोई पास्ट का पर्सन आपके लाइफ से कोई अगर चला गया है, मूव ऑन कर लिया है, या आपका सेपरेशन चल रहा है, या फिर कोई ऐसी स्थिति, आपका कोई दुश्मन ऐसा हो सकता है जिससे आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े क्योस रहे हों, और वो इंसान अभी कहीं दूरी पे रहता है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ से कहीं दूर पे रहता है, कहीं दूर चला गया है। कोई उसकी न्यूज़ ऐसी हो सकती है जो आप उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ सुनाई आपको जो दिया, क्या वो सच है, आप ये जानना चाह रहे हैं। आपकी इंट्यूशन काम कर रही है बहुत ज़बरदस्त। इंट्यूशन भी आपको बोल रही कि हाँ, ये क्लियर कट बातें हैं, जो आप सुन रहे हैं वो सत्य है। लेकिन फिर भी आप इस समय ना, ये न्यूज़ ही इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, कि आप ना अपने इंट्यूशन की ना सुन के लोगों से क्लियर कर रहे हैं। आपको अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा। कुछ ऐसी न्यूज़ है कि आपके जो दुश्मन, मैंने कहा ना, पास्ट में जिनसे लड़ाई झगड़े हुए थे आपके, या आपसे कुछ पास्ट का पर्सन है जो आप मूव ऑन कर चुका है, जिसने आपको बहुत तकलीफें दी है, ऐसा भी हो सकता है। तो शत्रु की साजिशों का अंत यहाँ पे होने वाला है, या कुछ ऐसा इनके जीवन में हुआ है जिसे सुनकर ना, जो न्यूज़ आपने सुना है, आपके कानों पे यकीन नहीं हो रहा। क्योंकि एक बहुत ही गंभीर यहाँ पे स्थिति बनी हुई है। आप शायद बहुत समय से जस्टिस मांग रहे थे ईश्वर से, डिवाइन से। आपके साथ बहुत ही गलत हुआ था पास्ट में, कुछ चीज़ें आपने ऐसी झेली थी कि आपने उस पर रिएक्ट नहीं किया था, आपने सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दिया था। ये 9 मंथ हो सकता है, 6th मंथ, या 2 years, ऐसा कुछ आपके जीवन में हुआ था कि आपने कोई रिवेंज नहीं लिया किसी से, और आपने अपने इस प्रॉब्लम को डिवाइन को सरेंडर कर दिया था। तो अब आपको
एक, लेकिन हाँ जस्टिस आपने जरूर मांगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है जस्टिस चाहिए था आपको, क्योंकि जो पेन आपने झेला है, जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, स्लीपलेस नाइट्स, नाइटमेयर्स जो आपको आ रहे थे, डिप्रेशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप रहे हैं लंबे समय तक, आइसोलेशन में, गिल्ट, कुछ ना आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, फिर भी लोगों ने आपके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम थोपे होंगे जहाँ पे आपको गिल्ट फील कराया गया, आउटसाइडर फील कराया गया, बहुत कुछ और बहुत कुछ। तो और बहुत सारी ऐसे टॉर्चर आपके साथ हुए हैं पास्ट में, जो मैं शायद यहाँ पे नहीं बोल सकती, वो जिनकी भी रीडिंग है उन्हें पता चल रहा होगा। तो यहाँ अकेलापन, बहुत ज़्यादा अकेलापन, जानबूझ के आपको आइसोलेशन दिया, जानबूझ के आपको अकेलेपन में रखा, एक टॉर्चर किया गया। जो भी जिंदगी आपने जी थी किसी पास्ट पर्सन के साथ, वो एक टॉर्चर से कम नहीं था आपके लिए, और बड़ी मुश्किल से आप उससे वॉक अवे किए थे या निकल गए थे। उस पर्सन की कोई न्यूज़ आपको सुनने को मिली है, ऐसा है। चलिए देखते हैं ऐसा क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जस्टिस आपने मांगा था, ये 2 साल पहले, 9 महीने पहले, 6 महीने पहले, 3 चीज़ें निकल के आ रही हैं। इनमें से इतने समय में ये चीज़ें आपके साथ हुई थी और आप जस्टिस का वेट कर रहे थे। शायद आप बार बार टैरो रीडिंग भी देख रहे थे, ठीक है, कि कब जस्टिस मिलेगा। आप परेशान भी हो रहे थे। टावर, मैंने कहा ना, किसी के जीवन में ऐसा टावर हिट किया है कि इसकी न्यूज़ सुन के आपको अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा कि जो इंसान यहाँ पे अपने आप को इतना बड़ा बहुत ताकतवर, एक डोमिनेटिंग पीपल रहा होगा, बहुत ज़्यादा लोगों को टॉर्चर करने वाला, एक डेविल जैसा रहा होगा, नार्सिसिस्ट जैसा रहा होगा, उसका अंत कोई कर सकता है आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पावर्स बहुत ज़्यादा थे, लिंक बहुत ज़्यादा रहे होंगे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से। उसके जीवन में एक ऐसा टावर हिट हुआ है बहुत बड़ा, यानी कि उसकी धज्जियां उड़ गई उस इंसान की। ऐसा लग रहा है कि आपने जो यहाँ पे एक दर्द भरी रातें जो झेली हैं, वो आह इस इंसान को अब जाके लगी है। इतने समय बाद जो आप रात दिन जस्टिस मांग रहे थे, क्योंकि आपने बहुत टॉर्चर यहाँ पे सहा है, और ये टावर उसके जीवन में गिरा है ना, तो जितने उसके पाप के भागीदार थे, जितने उसके साथी संगे थे, सब पे टावर गिरा, अकेले उसी पे नहीं गिरा है। और इसकी धज्जियां उड़ गई हैं, आग लग चुकी है इनके घर में, इनके बिजलियां कड़क रही हैं, इनके बहुत भयानक कुछ इनके लाइफ में हुआ है। और ये न्यूज़ आप तक पहुंची है। इस न्यूज़ को आप अपने कानों पे यकीन नहीं कर पा रहे कि इतना बड़ा आदमी, एम्परर, हाँ, आपको ऐसा उन्होंने शो किया था कि वो एक एम्परर है। वो सिर्फ जीतना जानते, हारना नहीं जानते। जिन्होंने एम्परर गिरी आपको दिखाई थी, बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग पीपल ये रहा होगा, जो भी आपके जीवन में रहा होगा। तो इनके सर पे टावर गिरा है, एक कर्मा बहुत बड़ा हिट हुआ है। इनकी जितनी इज्जत बनी बनाई थी, सब उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। इनके कैरेक्टर पे बहुत बड़ा दाग धब्बा लगा है। इनकी बनी बनाई दुनिया पूरी उजड़ चुकी है। जितना भी इन्होंने पाप इकट्ठा किया था, सब कोलैप्स, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, ऐसे ही इनकी दुनिया हो चुकी है। बहुत सैड एनर्जी में ये इंसान जा चुके हैं, जो भी है। यहाँ पे यही है ना, जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले निकल के भागते हैं। जो इनके अपने थे, बहुत अपने कहने वाले थे, इनके जीवन में जैसे ही ये टावर हिट हुआ, बहुत सारे लोग इनके लाइफ से निकल गए। ये आज अकेले पड़े हुए हैं। इन्हें कर्मा भी हिट हुआ है और आपकी आह भी लगी है, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको 9 ऑफ सोर्ड दिया था। तो यहाँ पे सीधे कर्मा के रूप में इनके जीवन में टावर ही गिर चुका है। दुख, सैड, ऐसा लग रहा है कि इनके सर के ऊपर से छत ही उड़ चुकी है, अब कुछ भी बचा ही नहीं इनका। एक ही झटके में बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है किसी का। इस न्यूज़ को सुन के आपके कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखिए, किसी स्टार सीड की एनर्जी आई है। आप एक स्टार सीड है, बहुत सारे अपने लाइफ में
परेशानियों को झेलते हुए आज देखिए, ये किसी की एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की, आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं और आपने बहुत अच्छा इनर वर्क, आप अपने खुद पे इनर वर्क बहुत अच्छा किया है और आपने यहाँ पे अपनी हीलिंग कंप्लीट की है, बैलेंस में आ गए हैं। किसी ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा चीट किया था, धोखा दिया था, तो अभी आप बैलेंस में आ चुके हैं। आप एक वाकई में स्टार बन चुके हैं। एक जैसे हीरे को तराश दिया गया, आप एक स्टार सीड हैं। पास्ट के प्रॉब्लम से आप निकल चुके हैं, अपने जीवन में अभी शाइन किए। पास्ट में आपकी सिचुएशन बहुत ही खराब रही होगी क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही ये स्टार का कार्ड आया है। आपको, मुझे ऐसा लगता है एक समय ऐसा रहा होगा जब आपके अपनों ने भी आपकी मदद करने से शायद इनकार कर दिया होगा। बहुत सारे लोग आपसे वॉक अवे कर गए होंगे, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया होगा, अकेला छोड़ दिया होगा, दुखी। ये पास्ट की एनर्जी है, लेकिन अभी तो आप बहुत अच्छे यूनिवर्स में बिल्कुल आप यहाँ पे शाइन कर रहे हैं। पूरी होल यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे कोई इंसान है, उसे बहुत ज़्यादा एक बर्डन फील हो रहा, अपनी लाइफ बोझ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि उसके लाइफ से सब कुछ लूट चुका है। कुछ हिडन चीज़ें इनकी बाहर आई हैं। ये जो भी इंसान है, इनकी कोई ऐसी हिडन चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें बाहर आ गई हैं जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन इन्हें फील हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है इस बर्डन को कहाँ पे उठा के फेंक दिया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी छुपी हुई जो बाहर निकल के आ गई हैं और यहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा एक लोगों के सामने ना ये डील नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा खुद के पे सरदर्दी इनकी हो चुकी है। इनका पालाना, जो इनका बर्डन जो इन्हें बहुत फील हो रहा है, तो इनका किसी हाई प्रिस्टेस कोई है, कोई ऐसी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है। किसी हाई वाइब्रेशनल सोल से ये जाके टकराए थे और उसकी वजह से इन्हें बहुत पेन इस समय मिल रहा है। कोई बहुत भारी बर्डन इनके सर पे है जो इनसे सहा नहीं जा रहा। ना ये जमीन पे रख पा रहे और ना ही उसको ये सह पा रहे। दोनों तरीके से परेशान हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये लो वाइब्रेशन इंसान की किसी हाई वाइब्रेशनल सोल से टक्कर हो गई है, जिस वजह से इनके लाइफ के जो भी हिडन, जो भी छुपी चीज़ें थी वो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं और इन्हें बहुत बर्डन हो रहा है। ये चाहते हैं कि वो चीज़ें वहीं पे रुक जाएं। इनके इज्जत का कबाड़ा बन रहा है। ये जो कुछ भी इन्होंने इज्जत कमाई थी सब कुछ बाहर निकल रहा है। चीज़ें निकल के बाहर आ रही है। ये चाहते नहीं है और ये इनके लिए बोझ बन रहा है, बहुत ज़्यादा बोझ बन रहा है। इनकी रेपुटेशन पे बनाई है। ये कोई भी हो सकते हैं। एक हैप्पी फैमिली मुझे दिख रहा है आपके जीवन में। हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने। यहाँ पे बच्चों की एनर्जी है, रेनबो है, बहुत सारी सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं। एक हैप्पी फैमिली मुझे दिख रही है किसी की बनती हुई। हो सकता है फैमिलीज में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो बीच से ख़त्म हो गई है। अभी एक हैप्पी फैमिली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। देखिए, डबल कंफर्मेशन है कि आप एक स्टार सीड हैं। दोनों में बैलेंस, ये देखिए, हीलिंग होके बैलेंस, यहाँ भी हीलिंग होके बैलेंस। यूनिवर्स, एंजेलिक पावर्स आपके पास हैं। एंजल्स ने एंजल्स विंग्स हैं आपके पास। एंजेलिक पावर है, हील्ड है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी पावर्स है, बहुत प्योर सोल है। यहाँ पे भी बहुत प्योर सोल है। ये स्टार सीड है। यहाँ पे एंजल है, कोई एंजल, अर्थ एंजल, एंजेलिक पावर किसी के पास है। थर्ड आई चक्रा यहाँ पे एंड क्राउन चक्रा एक्टिवेट है। किसी का भी ये हो सकता है। किसी ने, अगर आपको यहाँ पे पास्ट में देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी फैमिली मेंबर ने आपके जो बहुत नज़दीक रहा होगा। अगर आप फीमेल है तो मेल, और अगर आप मेल है तो फीमेल के लिए देखिएगा। पास्ट में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया होगा, बहुत सारी चीज़ों को। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत कुछ करना चाहते थे, आपको रोक दिया गया था। आपके पास बहुत सारी पावर्स भी थी और यहाँ पे वेल एजुकेटेड भी आप मुझे दिख रहे हैं, पर फैमिली मेंबर
ने या आपके पार्टनर ने, कोई भी हो सकते हैं, जिसने आपके कदम रोक दिए थे, आपको कुछ करने नहीं दिया। बहुत हो सकता है आप क्रिएटिव हो, बहुत कुछ करना चाहते थे, बैलेंस थे, सब कुछ था, पर आपको रोका गया, कहीं आपके कार्यों में ऑब्स्टिकल क्रिएट किए गए हैं। तो अभी ईश्वर आपको एक चांस दे रहे हैं कि आप अपने उस पावर का इस्तेमाल करें, और जो भी आपके जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं, आपको एक चांस मिल रहा है, आप कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी आप बिल्कुल बैलेंस्ड है, आपको कोई रोकने भी नहीं आएगा, क्योंकि आप अंदर से बैलेंस है, तो बाहर से कोई रोकने आएगा। बाहर से तब रोकने आए थे जब आप अंदर से बैलेंस नहीं थे। तो अभी आपको विंग्स दिया, एंजल्स ने विंग्स दे रखा है, आप जितना भी उड़ना चाहो उड़ सकते हो। जो भी आपके पास पावर्स है, क्रिएटिविटी है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। एंजल्स बोल रहे हैं अब आप परिपक्व हो चुके हो, जो चाहो अपने जीवन में कर सकते हो, क्योंकि जब एक डिवाइन बीइंग बैलेंस हो जाते हैं तो यूनिवर्स उनको आदेश दे देते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास जो पावर्स है तुम मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, उड़ सकते हो, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हो, करियर, जॉब, जो भी करना चाहते हो करो, क्योंकि तब उनको किसी माहौल का उनके ऊपर असर नहीं पड़ता जब वो बैलेंस रहते हैं। ऑफिस में जाए, बाहर जाए, कहीं भी जाए, कैसा भी माहौल हो, वो भरे सभा में अपने पावर में रहते हैं। उनके पावर पे किसी नेगेटिव या लो वाइब्रेशन का इम्पैक्ट तब नहीं पड़ता जब वो हील रहते हैं। तो यहाँ पे आप बैलेंस है, हील्ड है, इसलिए अभी आपको कोई जो करना चाहे आप कर सकते हैं। किसी का यहाँ पे बहुत गोल्डन टाइम आता हो मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी ब्लेसिंग किसी के जीवन में आ रही है, गुरु की ब्लेसिंग आ रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही है, किसी का गोल्डन पीरियड, एक ब्रेक थ्रू किसी को मिलने वाला है। ईश्वर के हाथ में ये गोल्डन कॉइन है और वो आपको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं क्योंकि ईश्वर के नजर में आप नंबर 1 हो, 1 नंबर का कार्ड है। आपको ईश्वर ने परखा है, जाना है, बार बार आपको टेस्ट किया है, सब कुछ किया है, आप उस लायक हो, इसलिए आपके जीवन में एक गोल्डन टाइम दिया जा रहा है, गोल्डन पीरियड आ रहा है, जो आपके जीवन को पूरी तरह मोड़ देगा। जिन चीजों से भी आप अभी फाइट कर रहे हो, जिन चीजों के लिए आप परेशान हो, वो सारी परिस्थितियां यहाँ पे उनकी डेथ हो रही है, यानी कि वो खत्म हो रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी। क्योंकि अब आप धन से, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे बहुत परेशान रहे हैं, पास्ट में भी धन से, पैसे से काफी परेशान रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैसे आप नहीं कमाते हैं, लेकिन नीड क्या है आपकी इस लाइफ में, इस जीवन में क्या नीड है आपकी, कितनी आपको कितना धन चाहिए अपना एक सिंपल जीवन जीने के लिए। तो अभी आपका सब कुछ पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपके सेक्रीफाइसेस को यहाँ पे यूनिवर्स ने देखा है। आपने जितना सेक्रीफाइस किया अपने जीवन में, सब यहाँ पे डिवाइन एंजल्स सब चीज देखते हैं। ईश्वर ऐसा नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग हमें हर चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसा ना कोई सोचे कि ईश्वर देखते नहीं है, हर चीजें नोट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी जिंदगी भी मिलती है, स्ट्रेंथ। देखिए आपके जीवन में पैसे के साथ साथ पावर भी आपकी बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। लोग आपको ना चाहते हुए आपसे जुड़ेंगे, आपसे बहुत सारे एडवाइस ले सकते हैं, आपके पर्सनालिटी को देख के जुड़ेंगे। आपके पास एक स्ट्रेंथ है, किसी चीज से डरने वाले इंसान नहीं है, बिल्कुल न्याय प्रिय, जैसे जस्टिस का कार्ड आता है ना, पूरी तरह खुद भी न्याय करने वाले और औरों के जीवन में भी न्याय ही देखना चाहते हैं, एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, और निर्भीक निडर इंसान हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपके पास एक ऐसी स्ट्रेंथ, एक ऐसी पावर दिख रही है, ये आप ना किसी का भी सामना कर सकते हैं, क्योंकि सत्य है आपके साथ, सच बोलते हैं, सच सुनते हैं, और आप कुछ और सुनना नहीं चाहते, सच ही बोलते हैं, सच ही सुनते हैं। इसलिए ईश्वर बहुत ज्यादा आपसे खुश है, क्योंकि सत्य की पावर से बड़ी कोई पावर है नहीं इस दुनिया में। अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो ईश्वर हमेशा आपका, क्योंकि ईश्वर खुद ही सत्य है ना, ईश्वर ही सत्य है, शिव है, सुंदर है, यही ईश्वर के गुण हैं। तो आप जो सत्य को धारण करते हैं ना, चाहे कोई आपको अच्छा कहे, बुरा कहे, कुछ भी कहे आपके बारे में, पीठ पीछे कोई भी बातें करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके साथ जो पावर है ना, वो ट्रुथ की पावर है। गॉड इज वन, ट्रूथ इज गॉड। आप इस सिद्धांत पे चलते हैं। बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल के आई है। तो यहाँ पे कोई किसी की
यहाँ पे ना कि कोई एक न्यूज़ सुन के यहाँ पे आपको अपने कानों पे यकीन नहीं होगा, क्योंकि शत्रु के साजिशों का अंत होने वाला है। ये इतना पावरफुल इंसान, इसका अंत कैसे हो सकता है? कोई जो भी सुनेगा वो एक बार ना शॉक्ड रह जाएगा। तो ऐसे ही आपको भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई, ये टावर आपको पता चला है और आपको जस्टिस भी मिला जो आप चाह रहे थे। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देखते हैं नंबर्स। 10 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, अगेन 6 नंबर, ओके 6, 16, 4, 8, 8 अगेन, ओके 17, 10, 14, 1, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर क्या है? 8 नंबर। हाँ, यहाँ पे भी शनि का 8 नंबर, इनफाइनाइट का सिंबल है यहाँ पे बना हुआ 8 नंबर। शनिदेव, शनि का न्याय। तो 8888888 अगर आपको दिख रहे हैं ये एंजल नंबर तो आपको गूगल कर लेना है। और आप देखते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th मंथ, 8th मंथ, 4th मंथ एंड 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देखते हैं, किसी की एज 41, 48, 44, 58, 50, 54, 30, 39, 36। तो ये कुछ एज थी। और यहाँ पे हम देख लेते हैं किसी भी मंथ का आपका ये बर्थडे डेट हो सकता है 1, 8, 14, 10, 17, 8, 4, 16, 6, 9, 10। ये आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है? प्लीज़ गाइड मी। दे विल बी बैक। तो कोई आपके लाइफ में ना किसी, देखिए आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी को चाह रहे थे कि आपके लाइफ में कोई वापस आए, तो ये बिल्कुल सच है। आपके लाइफ में कोई वापस लौट के आ रहा, जो आपसे नाराज होके चला गया था या आपसे कुछ अनबन कुछ भी हुई होगी जिससे आपका सेपरेशन था, जो आपसे दूर चला गया था, वो आपके जीवन में दे विल बी बैक, वो आ रहे हैं आपके जीवन में। एयर साइन, यहाँ पे जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं ये लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये यूनिवर्स आपको संदेश दे रहे हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। और क्या मैसेजेस हैं प्लीज दीजिए। यस, यहाँ पे यस का कार्ड आया है। लक इज ऑन योर साइड। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं लक आपके साइड में है, इसलिए आपको अपने लक पे हमेशा भरोसा रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा तो सबका लक अच्छा है पर मेरा नहीं अच्छा है। ये मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके लिए, इसीलिए आपका लक आपके साथ है। यस, यहाँ पे जो यूनिवर्स ने आपको बोला है, आपको मैसेज दिया, आपको उसी मैसेज को मैनिफेस्ट करना है कि लक इज ऑन योर साइड। आपको ये यकीन करना है कि लक मेरे साइड है, बहुत जल्दी मेरे लाइफ में अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है। यस, बिल्कुल यही चीज आपको मैनिफेस्ट करना है। चलिए अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले SKTRYNLMR। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।